हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरएफ ममता सैनी में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में बेल आइकन उसे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक देते रहिए। तो लर्नर, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं भाग 3 के मौलिक अधिकार, जिसमें अपन पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 12 से लेके अपन अनुच्छेद 24 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने समानता का अधिकार देख लिया है, स्वतंत्रता का अधिकार देख लिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकारों का भी अपन ने अध्ययन कर लिया है। देखिए लर्नर्स, आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 30 तक। जो 25 से 28 तक है उसमें तो दिया गया है अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। फिर 29 और 30 में दिया गया है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। किसका? सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। देखिए अनुच्छेद जो 25 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण एवं अबाध रूप से धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, यानी कि जो व्यक्ति भारतीय है, भारतीय व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। वो बिना रोक टोक के अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। जो अनुच्छेद 26 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति अपने धर्म के कार्यों को कैसे पूरा करता है, कहाँ सम्मेलन करवाता है, कहाँ पे धार्मिक आयोजन करवाता है, उन सभी का जो कार्य करने की स्वतंत्रता है उसे कौन से अनुच्छेद के दी गई है? वो दी गई उसे अनुच्छेद 26 के तहत। फिर अनुच्छेद 27 में कि किसी भी धर्म में अभिवृद्धि करने के लिए करों की संधाई के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि वो अपने धर्म को किस प्रकार बढ़ावा दे सकता है। फिर अपना अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? ये कहता है कि जो शिक्षा संस्थान है उन शिक्षा संस्थानों के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना करने की स्वतंत्रता। देखिए ऐसा नहीं है कि एक अगर हिंदू जो शैक्षिक संस्थान है वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ने आते, वो आते हैं, है ना। तो देखिए हर एक शिक्षा संस्थान के अंतर्गत अपने अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन उस धार्मिक संस्था के अंतर्गत जो पूजा उपासना हो रही है उसके अंतर्गत अगर वो कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का है तो उसमें उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो व्यक्ति के खुद के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज कि वो चाहे तो धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, धार्मिक उपासना के अंतर्गत उपस्थित हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है कि उसे इसमें उपस्थित ही होना है। अब है अपना सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। ये है अपने अनुच्छेद 29 से 30 के तहत। किसमें है? अनुच्छेद 29 से 30 में। तो 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा व लिपि का अधिकार, यानी कि SC/ST कैटेगरी के और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन वर्गों को क्या अपने खुद की भाषा का प्रचार प्रसार करने का, है ना, उसका अधिकार है। वो अपने खुद की लिपि को बनाए रख सकते हैं। इसका अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 29 के तहत। फिर जो अनुच्छेद 30 है इसमें क्या दिया गया? देखिए अनुच्छेद 30 में दिया गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति हैं वो स्वयं से शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और राजनीति के अंतर्गत, प्रशासन के अंतर्गत अपनी भागीदारी भी दे सकते हैं। इसका अधिकार अल्पसंख्यकों कौन से अनुच्छेद के तहत है? वो है उन्हें अनुच्छेद 30 के तहत। तो लर्नर्स आज के लिए इतना ही काफी है, और जो बाकी के अपने 31 से लेके 35 तक यानी कि 5 अनुच्छेद और बचे हैं, इन अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखते रहिए और जो मौलिक अधिकारों का भाग फर्स्ट है उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक देते रहिए। धन्यवाद।